हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो हमारी है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज कि असल में ये होती क्या है और इनका फंक्शन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सारी बॉडी के लिए ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हार्ट के अपने मसल्स को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये उनको कहाँ से मिलती है? थ्रू ब्लड। ये उनको मिलती है थ्रू दी कोरोनरी आर्टरीज। अब जो कोरोनरी आर्टरीज हैं असल में ये क्या होती हैं? दीज आर द ब्लड वेसल्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ हार्ट, फॉर नरिशमेंट ऑफ हार्ट। अब हार्ट के जो सेल्स हैं क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन, नरिशमेंट और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इनको कहाँ से मिलती है? थ्रू ब्लड फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज दो टाइप की होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहले तो देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट कहाँ से करती है। तो ओरिजिन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज फ्रॉम द असेंडिंग अयोर्टा। अब जब हम अयोर्टा की बात कर रहे हैं तो जब हार्ट से एक मेजर ब्लड वेसल निकलती है जिसको बोलते हैं अयोर्टा। अयोर्टा का एक असेंडिंग पार्ट है, फिर उसका एक आर्च ऑफ अयोर्टा आता है जिसमें से 3 तरह की ट्रंक्स निकलती हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका एक डिसेंडिंग पार्ट है। तो ये अयोर्टा का एक प्रॉपर जो है वो डायग्राम है। अब जो इसका असेंडिंग पार्ट है, यहाँ से हमारे पास कोरोनरी ट्रंक निकलती है जिससे आगे 2 आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं, मेजर आर्टरीज, जिनको बोला जाता है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसकी आगे 4 सब टाइप्स हैं। जो सबसे पहले वाली है उसका नाम है एसए नोडल आर्टरी। सेकेंड वन इज द मार्जिनल आर्टरी, फिर आ जाती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और उसके बाद चौथे नंबर पे आती है वो है एवी नोडल आर्टरी। यानी 2 नोड्स के लिए है, एक मार्जिनल आर्टरी और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो उसकी सिर्फ 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं, जिनमें से एक आती है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी। अब इन आर्टरीज के जो डिटेल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट के असल में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको इनकी एनाटॉमी समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये जो मैंने 2 शेप्स बनाई हैं ये एक थीमेटिकल प्रेजेंटेशन है हार्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो एक चैम्बर है, इंटर एट्रियल चैम्बर और इंटर वेंट्रिकुलर चैम्बर, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। आगे जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं वो हैं हमारे पास एट्रिया, राइट एट्रिया राइट साइड पर और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट साइड पर। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्शन हो गए। जो दरमियान वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रिया के दरमियान सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो दूसरी डायग्राम है उसको मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ा सकूं, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 नोडल आर्टरीज हैं, एवी नोडल और एसए नोडल, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में आपको पहले पता होगा तो बाद में आप इनकी ब्लड सप्लाई जान सकेंगे ना। तो उसकी क्या वजह है कि हम लोग पहले यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ये, क्योंकि हमारे हार्ट का एक जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम होगी। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होती है, वहाँ पर हमारे पास एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एस ए नोड। अब ये एस ए नोड है पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर का क्या मतलब है कि इसने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। एस ए नोड आगे कनेक्ट होता है, बाकी फाइबर्स की जितनी भी डिटेल है वो आपको हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की एनाटॉमी में मिलेगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये 2 नोड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो एसए नोड के बाद जो दूसरा मेजर नोड आता है उसको बोलते हैं एवी नोड, ठीक है, एवी नोड। उसके बाद ये जो है वो बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद परकिंजी फाइबर्स में, ठीक है। जितनी भी इसकी एनाटॉमी की डिटेल है वो मैं आपको एक अलहदा लेक्चर वीडियो में पढ़ाऊंगा कि हार्ट की कंडक्शन की एनाटॉमी क्या होती है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सर्कुलेशन की एनाटॉमी है, ठीक है। अब
इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर मैक्सिमम ब्लड कब आएगा? हमने खुद बात की कि हार्ट तो खुद ब्लड पंप करता है, तो वो उस ब्लड को यूज़ क्यों नहीं कर सकता जो उसके अंदर है? तो हार्ट के अंदर जो ब्लड रहता है जिसको वो पंप करता है, वो बहुत माइनर क्वांटिटी, मतलब बहुत माइनर टाइम के लिए होता है। क्वांटिटी तो बेशक लार्ज होती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होता है। अब वो कम टाइम के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर से डिफ्यूज़ करके चीज़ें नहीं आ सकती हैं सेल्स के अंदर, तो इसके लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। अब हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, इनके अंदर मैक्सिमम ब्लड कब आता है? जब वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर डायस्टली का क्या मतलब है? वेंट्रिकुलर डायस्टली, इसका ये मतलब है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और एट्रिया में से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, ठीक है, उस टाइम पर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो मैक्सिमम फिल्ड होती हैं। और मिनिमम ब्लड कब होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर? जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है, यानी कि जब पूरा हार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टली के अंदर जो है वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड मिनिमम होता है। नाउ कमिंग टू द डिटेल ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, कि राइट कोरोनरी आर्टरी असल में इसकी एनाटॉमी क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या कहाँ सप्लाई करती हैं और वो कहाँ कहाँ रन करती हैं। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो सबसे पहले तो रन करती है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट ऑरिकल। अब जो राइट ऑरिकल है ये राइट एट्रियम का ही एक्सेसरी पार्ट होता है, ठीक है। और पल्मोनरी ट्रंक वो वाली ट्रंक है जहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास एक आर्टरी रन करती है जिसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। अब हार्ट के अंदर दो तरह की सल्कस होती हैं, ठीक है। राइट साइड पर जो सल्कस है उसका नाम है राइट कोरोनरी सल्कस, और जो लेफ्ट साइड पे सल्कस है उसका नाम है लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये रन करती है इनटू दी राइट कोरोनरी सल्कस। नेक्स्ट वाला जो हमारा आर्टरी का नाम है, जो इसकी राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है, दैट इज़ द एसए नोडल आर्टरी। अपने नाम से ये शो करती है कि ये एसए नोड को और राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये सप्लाई कर रही है हमारे पास राइट एट्रियम को, तो इसका ओरिजिन और इसकी जो है वो पाथवे भी इसके आसपास ही होगी। तो इसी तरीके से ये राइट एट्रियम के दरमियान रन करती है और रूट ऑफ द असेंडिंग अयोर्टा, इन दोनों के दरमियान रन करती है, और वहाँ पर हमारे पास एसए नोड पड़ा होता है, उसको सप्लाई करती है, और राइट एट्रियम को इटसेल्फ सप्लाई करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्टरी विच इज़ नोन एज द मार्जिनल आर्टरी। अब मार्जिनल आर्टरी का क्या मतलब है कि ये मार्जिन के अलॉन्ग रन करती है। तो ये इन्फीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग रन करके एपेक्स की तरफ जाती है, कार्डिक एपेक्स की तरफ। कार्डिक एपेक्स होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और ये सप्लाई किसको करती है? इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल के पास से होते हुए जा रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये उस राइट वेंट्रिकल के सारे जो है वो इन्फीरियर मार्जिन को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टरी आती है उसका नाम है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये लार्ज टर्मिनल ब्रांच है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की, और ये सप्लाई किसको करती है? अपने नाम से, क्योंकि मैंने उसको बताया कि ये इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोलते हैं इसे, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, एवी नोड को सप्लाई करती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एवी नोडल आर्टरी। एवी नोडल आर्टरी जो है वो अराइज करती है ऑपोजिट टू पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये सप्लाई किसको करती है? एवी नोड को। सिमिलरली जो हमारे पास आ जाती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का क्या काम है कि ये अराइज कहाँ से कर रही है? ये अराइज करती है फ्रॉम द असेंडिंग अयोर्टा बिलो द अबव द सेमिल्यूनर वेल्व्स। अब सेमिल्यूनर वेल्व्स कौन से होते हैं? सेमिल्यूनर वेल्व्स वो वाले वेल्व्स हैं जहाँ पर हमारे जो अयोर्टा है वो स्टार्ट होता है, वो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं। अब ये जो है वो एक शॉर्टर ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी की, लेकिन ये ज़्यादा मायोकार्डियम को सप्लाई करती है एज़ कम्पेयर टू राइट कोरोनरी आर्टरी। अब उसकी एक ब्रांच थी जिसका नाम था पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सेम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करते हुए एपेक्स की तरफ जाती है।
जो दूसरी हमारे पास आर्टरी है उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और ये लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में से गुजरती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इटसेल्फ नहीं गुजरती, उसकी एक ब्रांच गुजरती है विच इज नोन एज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये सप्लाई किसको करती है? लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, यानी दो जो बड़े हमारे पास लेफ्ट हार्ट के पोर्शन है जिसमें लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल आता है, उन दोनों को ये सप्लाई करती है। अब एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें वो क्वेश्चन पूछता है कि कोरोनरी एनास्टोमोसिस को बयान करें। तो जो कोरोनरी एनास्टोमोसिस है असल में ये एक एंड एनास्टोमोसिस होता है। एंड एनास्टोमोसिस का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो एनास्टोमोसिस उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि मायोकार्डियम की डेथ हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ और इस पर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगा हमारी कोरोनरी आर्टरीज के असल में किस तरीके से एनास्टोमोसिस होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर आ रही है, यहाँ से जो आर्टरी आ रही है, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी की हम लोग ब्रांचेस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसने एक ब्रांच दे दी, इसको हमने नाम दिया SA नोडल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और ब्रांच आती है विच इज़ नोन एज द AV नोडल ब्रांच। अब जो AV नोडल ब्रांच है वो इसके पोस्टीरियर साइड से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर्टरी को ऐसे ले आऊँगा और पोस्टीरियर साइड से डॉटेड फॉर्म में मैं यहाँ पर AV नोडल ब्रांच दिखा रहा हूँ। जो डॉटेड चीज़ है इसका मतलब ये है कि ये पोस्टीरियर साइड पर है। देन जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो है राइट मार्जिनल ब्रांच, ठीक है। राइट मार्जिनल ब्रांच क्या मैंने बताया था कि ये एपेक्स की तरफ रन करती है और यहाँ पर आकर ये स्टॉप कर जाती है। तो ये वाली जो है वो राइट मार्जिनल ब्रांच है। इसके अलावा जो थी वो पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास एक और ब्रांच आती है इसकी, जिसका मैंने क्या नाम दिया था? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये बना दी मैंने, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अभी हम इसको जो है वो कर लेते हैं लेबल ताकि बाद में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले ये वाली हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये है उसकी SA नोडल ब्रांच, ठीक है, SA नोडल। ये वाली है AV नोडल ब्रांच, ये है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और ये है राइट मार्जिनल आर्टरी। अब दूसरी जो आर्टरी है उसको मैंने बैक से भी दिखाना है और फ्रंट से भी दिखाना है, क्योंकि उसका ज़्यादातर पोर्शन है वो फ्रंट पे आता है, बैक पर नहीं जाता, तो हम इस पर भी वो ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आई, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने क्या किया कि ये यहाँ पर कोरोनरी सल्कस में चली गई। अब कोरोनरी सल्कस में जाकर इसकी जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है वो क्या करेगी कि वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर यहाँ पर आकर जो है वो सप्लाई करेगी और वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो इसका एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर जो इसकी ब्रांच आती है, वहाँ पर जो इसकी ब्रांच है वो है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये यहाँ पर इसकी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आ गई। अब पोस्टीरियर साइड की अगर बात करें तो पोस्टीरियर साइड पर यहाँ से हमारे पास मेजर आर्टरी आती है, वो यहाँ पर पूरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। यानी पोस्टीरियर साइड पर भी आपने एनास्टोमोसिस दिखाना है, ठीक है। अब ये वाली जो हमने आर्टरी बनाई थी इसका हमने नाम रखा था लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये है उसकी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और ये है उसकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स का क्या मतलब है कि ये घूम कर आ रही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास कार्डियक एनास्टोमोसिस होता है। अब एक जो क्वेश्चन और आता है वो होता है कार्डियक डोमिनेंस। व्हाट इज कार्डियक डोमिनेंस? तो जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है असल में ये जो है कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? ये डोमिनेट कर देती है हार्ट को और इसको बोलते हैं कार्डियक डोमिनेंस। अगर तो ये जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से ओरिजिनेट करती है तो हम बोलते हैं कि हार्ट है जी राइट डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ओरिजिनेट करती है तो हार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट डोमिनेंट। और इन के सम केसेस दोनों से ओरिजिनेट करती है तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट, ठीक है।
तो कार्डिक डोमिनेंट का क्या मतलब है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।